हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो है वह रहेगा यूनिलर्न पर। दोस्तों, किस प्रकार से आप यूनिलर्न पर अपना सत्र 1.6 हल कर सकते हैं, इसकी क्विज सॉल्यूशन जो है अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होता है। सबसे पहले यहाँ आप देखते हैं तो विशेष शिक्षण के संदर्भ में SICA का विश्लेषण। जैसे ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर भाषा सारांश ऑफलाइन 70 मीटर्स के लिए और स्व आकलन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में अपने आधे पर चर्चा करेंगे, आधी क्विज पर अपने डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ शुरुआत कर लेंगे और आप कर लेंगे मनन यात्रा को पूरा। जैसे ही आप मनन यात्रा पूरी कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मनन यात्रा के बाद में एक क्विज भी प्रदर्शित होगी। जैसे ही आप उस क्विज पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्विज आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगी। खंड 1.6.1 शुरुआत। दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे आपके अनुसार किसी भी विषय को पढ़ाते समय सबसे जरूरी क्या है। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को महत्व के आधार पर आपको अंक 1 से लेकर 4 तक देने हैं। तो यहाँ पर जो भी कथन सबसे अधिक जरूरी है उसके लिए आपको 1 नंबर देना है, और 1 से ज़्यादा यदि समान हैं तो आप उनको समान अंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे अनुसार जो भी मुझे लगे मैंने यहाँ फिल किए हैं। बच्चे स्वयं जानकारी निकालने के लिए उत्सुक हों, 1 नंबर पर रखा गया है। बच्चे विषय के बारे में अपनी समझ बनाएं, इसको 2 नंबर पर यहाँ रखा गया है। इसके बाद में बच्चे वे दोनों ऑप्शन को यहाँ मैंने रखा है नंबर 3 पर। दोस्तों, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर यदि अपना चर्चा करें तो सेकंड क्वेश्चन रहता है, आपने जिन 2 कथनों को सबसे अधिक महत्व दिया है उनके आप कारण लिखिए कि आपने उन्हीं 2 को सबसे अधिक महत्व क्यों दिया है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर इसको दिया है, सेकंड नंबर इसको दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपने क्यों दिया है, इसके लिए आपको रीजन रखना रहता है कि क्या रीजन ऐसा था जिसकी वजह से आपने इसको 1 पोजीशन पे रखा। तो आप यहाँ रीजन प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी रीजन आपको यहाँ लगता है स्टूडेंट सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे तो किसी भी लेसन की जो है भूमिका तैयार आसानी से हो जाएगी या आसानी से तैयार की जा सकती है। इसके बाद में सेकंड पर यदि अपनी चर्चा करें तो वह रहेगा स्टूडेंट लेसन से संबंधित यदि क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जिससे उनका लर्निंग लेवल अप होगा और शिक्षक की जो है पढ़ाने में रुचि भी बढ़ेगी। के बाद में अपने आते हैं, जैसे आप यहाँ से इस क्विज के दोनों क्वेश्चन हल कर लेते हैं, आप आ जाएंगे बैक और आप आ जाएंगे उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं खंड 1.6.2 पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले शिक्षक दिए गए हैं 1.6.2.1 विमलेश जी, जो गणित पढ़ाते हैं। विमलेश जी यहाँ कक्षा 6 का लेसन नंबर 5 जो है पढ़ा रहे हैं, प्रारंभिक आकारों को समझना, और गतिविधि 1 करवा रहे हैं समचतुर्भुज को आरेखित करने की। यहाँ पर उन्होंने ERAC के आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करवाई हैं। जैसे ही आप इन चारों को पढ़ लेंगे, आप क्लिक कर देंगे 1.6.2.1 क्विज पर। यहाँ जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह की क्विज प्रदर्शित हो जाएगी। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके लिए रहता है, विमलेश जी ने बच्चों से किस क्रम में काम कराया। नीचे दिए गए कार्य के आगे 1 से लेकर 4 तक आपको अंक चुनने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो काम करवाया वह था बच्चों से परिवेश में मौजूद आकारों की उन्होंने जानकारी ली, और जानकारी लेके उन्होंने सेकंड काम क्या करवाया, उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने आकार बनवाए। एक नई उन्होंने आकृतियां बनवा ली। इसके बाद में जो आकृतियां उन्होंने बनाई उन आकृतियों पर उन्होंने चर्चा की, जो उन्होंने तीसरे नंबर पर कार्य करवाया, और उन्होंने सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर कार्य जो करवाया वह था पुनः आकार बनवाना। जब आकार पर चर्चा हो गई और आकार बना चुके थे तो दोबारा यहाँ स्टूडेंट्स के द्वारा आकार बनवाए गए। यह है यहाँ पर इनका क्रम था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन रहता है, इस गतिविधि में बच्चों में क्या विकसित हो रहा होगा। तो इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ है वह रहेगा कौशल का विकास। तो दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे कौशल का विकास। इसके बाद में आप क्लिक कर देंगे प्रयास खत्म करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं सबमिट ऑफ ऑल एंड रिव्यू आप कर देंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे बैक 1.6.2 पर, और आपके सामने नए शिक्षक प्रदर्शित होंगे। मैडम प्रदर्शित यहाँ होंगे आपके सामने फरजाना जी, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा पढ़ाते हैं। कक्षा 7 में लेसन जो है 7 नंबर ये पढ़ा रहे हैं, मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। इसके बारे में उन्होंने टुंड्रा के एक वास के रूप में इन्होंने परिचय दिया है गतिविधि को।
इसके बाद में उन्होंने ERAC के क्रम में यहाँ भी अपनी गतिविधि करवाई है। इसके बाद में आप कर देंगे, जैसे ही पढ़ लेंगे पूरा क्विज पर, और आप कर देंगे क्लिक क्विज को अभी अपनाएं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आप आ जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पर। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले फरजाना जी ने किस क्रम में काम कराया, नीचे दिए गए कार्य के आधार पर आपको अंक चुनने हैं 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो काम किया फरजाना जी ने वह क्या था, बच्चों से रोचक सवाल पूछे थे और उनमें जिज्ञासाएं पैदा की थी। इसके बाद में सेकंड जो उन्होंने काम किया, ये जो जिज्ञासा पैदा की, इसके बाद में वह था जानकारी पाने के लिए स्वयं से पढ़कर समझने के उन्होंने मौके दिए। इसके बाद में उन्होंने जानकारी निकालने का प्रयास किया स्टूडेंट्स के द्वारा, और लास्ट में उन्होंने जो काम किया वह था पढ़ी गई जानकारी के आधार पर बनी समझ को पुख्ता करने का, यानी उन्होंने खुद से यहाँ पर उनको अध्ययन कार्य करवाया और उसकी बनी जो बच्चों की समझ थी उसको यहाँ पुख्ता किया, उसको प्रबल किया। सेकंड क्वेश्चन यदि अपने इस क्विज का चर्चा करें तो यह रहेगा, इस गतिविधि में बच्चों में क्या विकसित हो रहा होगा। तो इनमें से यहाँ यदि आप देखें तो जानकारी निकालना है, जो विकसित हो रहा होगा जानकारी निकालने से संबंधित क्वेश्चंस पुटअप करना यहाँ स्टूडेंट सीख रहे होंगे। आप क्लिक कर देंगे जानकारी निकालना पर और सबमिट ऑफ ऑल कर देंगे और क्विज कर देंगे पूरी। जैसे ही आप यहाँ क्विज पूरी कर देंगे, आप आ जाएंगे तीसरे अध्यापक पर। तीसरे अध्यापक हैं यहाँ शैलेंद्र जी, जो कक्षा 6 को साइंस पढ़ा रहे हैं और अध्याय पढ़ा रहे हैं वो साइंस का चुंबक द्वारा मनोरंजन। तो चुंबक द्वारा जो मनोरंजन है उसको अपने देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने ERAC के क्रम में गतिविधि संपन्न करवा दी है। इसके बाद में आप जैसे ही इसको पढ़ लेंगे, आप कर देंगे क्विज पर क्लिक और आप आ जाएंगे इस प्रकार के इंटरफेस पर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्विज का रहेगा, शैलेंद्र जी ने किस क्रम में काम करवाया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भी कार्य करवाया आपको फर्स्ट नंबर देना रहता है। तो सिंपल वही आपका फर्स्ट वर्क जो रहेगा वह रहेगा, बच्चों का उदाहरणा के कई उदाहरण दिए गए, उनके बीच में समानता पहचानने के उन्हें मौके दिए गए। इसके बाद में सेकंड जो कार्य था वह था पहचानी गई समानता के आधार पर अवधारणा को परिभाषित करने की कोशिश उन्होंने करवाई कि किस प्रकार से परिभाषा यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद में तृतीय नंबर पर जो उन्होंने काम करवाया वह था जो भी परिभाषा उभर कर आई उनको जांचा कि क्या परिभाषाएं जो दी गई हैं वह सही हैं, और सबसे लास्ट में इन्होंने जो काम किया था वह था सही परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि अपने चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गतिविधि में बच्चों में क्या विकसित हो रहा होगा। तो यहाँ दोस्तों बच्चों में जो विकसित हो रहा है वह है अभिवर्ती का विकास। आप क्लिक कर देंगे अभिवर्ती का विकास पर और आप कर देंगे प्रयास खत्म करें, सबमिट ऑफ ऑल और रिव्यू आप यहाँ देख लेंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे बैक। तो एक और शिक्षक की आपको नवाचार कथा यहाँ देखने को मिलेगी, जो है अखिलेश जी, कक्षा 7 में 7 नंबर का पाठ जो है सामाजिक विज्ञान का पढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका गतिविधि ये करवा रहे हैं, कूड़े का पृथक्करण और संरक्षण। ये क्या करते हैं, डेली कचरा फेंकते हैं स्कूल के अंदर और लास्ट के अंदर उसी के आधार पर ये बताते हैं किस प्रकार से जो है गतिविधि करवानी है। तो ये इनकी ERAC क्रियाविधि है, आप इसको पढ़ लेंगे और आप क्लिक कर देंगे 1.6.2.4 क्विज पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट में देखेंगे तो अखिलेश जी ने किस क्रम में यहाँ कार्य कराया। नीचे दिए गए कार्य के आगे 1 से 4 तक आपको अंक देने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो कार्य किया वह था उदाहरण प्रस्तुत किया और उस पर इन्होंने प्रारंभिक चर्चा की। सेकंड नंबर पर इन्होंने जो कार्य किया वह था सवाल पूछकर उन्होंने कूड़ा प्रबंधन के बारे में संवेदनशील समझ बनाई, पर्यावरण के हित के बारे में उन्होंने समझ विकसित की। तीसरे नंबर पर जो कार्य किया गया वह था स्वयं करने के मौके दिए और कूड़ा प्रबंधन की समझ का पालन करने को उन्होंने सराहा। अंत में जो उन्होंने काम किया वह था बनी हुई समझ का प्रस्तुतिकरण। जो भी समझ यहाँ उभर कर आई उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ इन्होंने स्वयं किया, जो सबसे लास्ट में यहाँ इन्होंने किया। इसके बाद में आते हैं अपने क्विज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इस गतिविधि में बच्चों में क्या विकसित हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ जो विकसित हो रहा है वह हो रहा है अभिवर्ती का विकास। मेरे अनुसार यहाँ ये हो रहा है, या ये यदि यहाँ नहीं होता है तो इसका ऑप्शन होगा अवधारणा की समझ। आप आ जाएंगे 1.6 पर बैक और आप यहाँ पर जैसे ही आते हैं आप देखेंगे 3 जो नंबर है सिद्धांत की बातें, इसके बारे में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक क्विज दी गई है 1.6.3 क्विज। यहाँ पर
आप कर देंगे क्लिक क्विज पर, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार की क्विज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको लो दिया गया है और इसका घटक पूछा गया है कि कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है। आप इनका मिलान कर देंगे। 4 ऊपर घटक दिए गए हैं, इन चारों को आपको यहाँ मिलान करना है। नीचे 3 ऑप्शन है इनके साथ में। तो यहाँ यदि आप बात करें तो फर्स्ट जो है, विभिन्न विधाओं में लिखी गई साहित्यिक सामग्री को उपयुक्त उतार चढ़ाव और सही गति के साथ पढ़ते हैं। तो ये जो क्या होगा, यहाँ पर होगा कौशल वाला घटक। इसके बाद में यदि रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट में कहीं सुनी गई खबरों को अपने शब्दों में कहते हैं तो ये होगा जानकारी वाला घटक। और यदि कहानी, कविता आदि पढ़कर लेखन के विविध तरीके, शैलियों की पहचान की जाती है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, प्रकृति चित्रण आदि, तो ये होगा यहाँ पर अवधारणा का घटक। आप कर देंगे तीनों को सेलेक्ट। इसके बाद में आप कर देंगे प्रयास खत्म करें पर क्लिक और रिव्यू कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ रिव्यू करते हैं आप आ जाएंगे बैक 1.6.3 पर। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही क्विज आप हल कर लेते हैं आपके सामने ओपन हो जाता है SICA के लक्षण। दोस्तों यहाँ पर SICA क्या है, मैं यहाँ इनका आपको नाम स्पष्ट कर देता हूँ। S होता है यहाँ पर कौशल, स्किल्स। I यहाँ होता है जानकारी, इंफॉर्मेशंस। C यहाँ पर है कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं। और A यहाँ पर है एटीट्यूड्स, अभिवर्ती। तो दोस्तों ये है SICA। तो यहाँ पर आप कर देंगे लक्षण पर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ लक्षण पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया गया है जो आपको सोल्व करना है। यहाँ अभ्यास आधारित है, बार बार करने से बेहतर हो जाता है। ये लक्षण कौशल घटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि चर्चा करें तो अमूर्त है, प्राप्त करने के लिए उदाहरणों और विचारों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें से समान पहलुओं की पहचान कर खुद से व्यक्त करने की अच्छी समझ बनती है। तो यह रहेगा अवधारणा घटक। यहाँ यदि तीसरे पर बात की जाए तो अधिक स्रोत हैं और भरपूर होती है, समझने में आसान है। जिज्ञासा और ज़रूरत के लिए निकाली जाए तो याद भी रहती है जानकारी। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहता है किसी चीज़ के बारे में सोचने या महसूस करने का तरीका है, कई चरणों में किया जाता है। इसके लिए होगा दोस्तों अभिवर्ती वाला घटक। आप कर देंगे क्लिक और इसके बाद में जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं आप देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आएगा। यहाँ आप इसको सबमिट ऑल कर देंगे और आप बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्विज की तरफ। तो आप यहाँ देखेंगे 1.6 के अंदर ही शिक्षक की भूमिका दी गई है और शिक्षक की भूमिका में भी एक दी गई है आपको क्विज। आप कर देंगे दोस्तों सिंपल क्विज पर क्लिक 1.6.3 और आप आ जाएंगे इस प्रकार के इंटरफेस पर। यहाँ आपके सामने फिर दोबारा 4 क्वेश्चन दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति देना जिससे बच्चे बार बार अभ्यास करें को कौशल वाला घटक कहते हैं। इसके बाद में सेकंड, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए सवाल पूछना, जानकारी स्वयं हासिल करने के मौके देना को जानकारी कहा जाता है। और उदाहरण प्रस्तुत करना और कुछ ऐसे प्रश्न पुटअप करना जिनसे बच्चे स्वयं विभिन्न तरीकों से विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकाल पाएँ, उनका पालन कर पाएँ, तो उसे कहते हैं अभिवर्ती वाला घटक। और यदि एंड में अपने बात करें, कई उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चे की भागीदारी से समान पहलू की पहचान से यदि परिभाषित किया जाए है तो इसे कहते हैं अवधारणा वाला घटक। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 1.6 जो 70 है उसके अंदर आधी जो क्विज है उसका सॉल्यूशन बताया है। बचा हुआ जो आधा सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी तक क्विज सॉल्यूशन पहुंच सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।